कल हमने असमान जाति पर्याय में नहीं हूं इस पर विचार किया। अजीव आश्रवादी पुण्य पाप भाव रूप भी में नहीं। एक की बात चल रही तो एक छू अनेक किस प्रकार से शुद्ध हूं, ये यहाँ पर विस्तार से थोड़ा बता। बराबर, बहुत अच्छी चर्चा कल आई थी कि असमान जाति पर्याय का चिंतन, उसके विचार, उसकी मूर्छा हमारे दिमाग में कितनी हावी रहती है। सच बता रहे, नर नार का आदि पर्याय रूप ऐसे साहित्यिक भाषा में कहते हैं कि मैं नहीं हूं, नर नहीं हूं, नारक नहीं, लेकिन भाव भाषण पता हो तो उसका कि ये नर नार का आदि पर्याय रूप में नहीं, तो इसकी कोई भी अवस्था हो, रोग की हो, निरोग की हो, यौवन की हो, वृद्धपन की हो, संयोग की हो, वियोग की हो, जन्म की हो, मरण की हो, ये कुछ भी मैं जैसे शेयर बाजार आप करो ना, बराबर, बिल्कुल 1000 शेयर होते हैं, कितने शेयर होंगे? हजारों लाखों, अपन मान के चलते हैं, बहुत गिनती नहीं। आप समझो 1000 शेयर में 999 शेयर लाल में है, अकेला एक आपका शेयर हरे में है, आपको कितनी तकलीफ होगी? क्या कह रहा हूं? 1000 शेयर हैं, बराबर। कोई ऐसा वो कहें जिसे अपन कहें कि क्या बोलते हैं उसे, सर्किट लगना या बेयर मार्केट होना या डाउन हो जाना बहुत ज्यादा, सारे 999 शेयर क्या चल रहे हैं? डाउन में है, डाउन में, सबको नुकसान हो रहा है। लेकिन एक आपका शेयर है, बराबर, उसको वो ग्रीन पट्टी में चल रहा है। तो इतने सब लोगों का नुकसान आपको दुखी करेगा क्या? ज्ञान का विषय तो सब बन रहा कि नहीं बन रहा है? बोलो, विचार करके देखो। पूरा जैसे वो देखते ना टीवी पे आता है, वो चैनल आते हैं ना, उन्होंने बता सब लाल 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 दिख रहा है। एक अकेला आपका शेयर कैसा दिख रहा है? हरा। अब आप सच में इतने लोगों के दुख से दुखी होगे कि मेरा शेयर तो चढ़ रहा है, इसके कारण सुखी होगे। अब मैं एक और आपको कंडीशन देता हूं, आपका शेयर भी आगे बढ़े और सबके शेयर आगे बढ़े। इसमें ज्यादा सुख है कि सबके शेयर डाउन हो और आपका शेयर बढ़े, तो इसमें ज्यादा सुख। एक सामान्य व्यक्ति से अगर आप पूछने जाओगे तो वो दूसरे में ज्यादा, क्या अपना दिमाग है, सब डाउन में जाए, मतलब लाभ से ज्यादा अहंकार का, संतोष का, वो भी सुख ऐड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मुझे बताओ, सुख दुख ज्ञान से हो रहा कि मानने से हो रहा? ज्ञान से तो होता, ज्ञान से सब में जान रहे थे, लेकिन एक ज्ञान को ज्ञान मात्र देख रहा है और एक ज्ञान को क्या मान रहा है? मेरा लाभ। और इनफैक्ट सबका शेयर डाउन हो और तेरा शेयर लाभ ना हो, स्टेबल रहे ना, तो भी सुखी होता है कि चलो नफो न थयो तो नुकसान पण નથી ને, સારું રહ્યું આમાં જ ઇન્વેસ્ટ કર્યો, बराबर। अब सुबह सुबह आपको शेयर बाजार क्यों पढ़ा रहा हूं? कि जैसे शेयर की कीमत, सब शेयर की कीमत पड़े लेकिन आपके शेयर की कीमत चढ़े तो आप खुश हो। ऐसे ये शरीर का शेयर है, परिवार का शेयर है, धन वैभव आदि के शेयर है, ये मैं हूं ही नहीं। ये पड़े चढ़े स्टेबल रहे, इसमें मेरा सुख दुख नहीं है। मैं एक ज्ञायक भाव की वृद्धि हो तो मेरा शेयर बढ़ा। आपको और ज्ञानी को, इसीलिए तो कहते हैं 6 खंड का वैभव बढ़ जाए तो ज्ञानी को रंच मात्र भी सुख नहीं होता, और घट जाए, मिट्टी में मिल जाए तो दुख नहीं होता।
क्योंकि उसमें उसने अपना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। और दूसरी नंबर की बात, ये सारी क्षीण होती हुई वस्तुओं को देखकर, जैसे शेयर में था ना, सब डाउन और अपना हाई हो। अब जगत में तो ये दुर्जनता और कठोरता मानी जाती है, लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है, ये शरीर क्षीण हो रहा है, परिवार अपने हिसाब से नहीं चल रहा, पैसा अपने विकल्पों के हिसाब से नहीं आ रहा, तो ज्ञानी दुखी नहीं होता। वो कहते अच्छा रहा हमने इसमें अपनापन नहीं किया, क्योंकि हमारी सुनते ही नहीं, इसीलिए अच्छा रहा, ये विपरीत जाना था, विमुख होना था, तो बढ़िया रहा, मैं ही इससे विमुख हो गया। ये जानकर संयोगों का विपरीत परिणमन भी उसे दुख रूप नहीं करता, बल्कि एक प्रकार से कहता है वस्तु व्यवस्था का ज्ञान था। देखो ये तो अपने हिसाब से ही चलने वाले थे, अगर मैं अज्ञानी मूढ़ मोही होता तो क्या होता है? अज्ञानी मोही होता, मूढ़ होता, तो मैं इसमें दुखी होता। अच्छा रहा मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किसमें किया, है कि नहीं है? अब वही अज्ञानी, अब उनको रोज प्रॉपर्टी डूबती दिख रही है, रोज रोते हैं। ज्ञानी कहता है कि जब डूबने वाली प्रॉपर्टी उसमें इन्वेस्ट ही क्यों किया है? ये अंतर है। देखो शरीर आदि सारे पदार्थ, ये सारे पदार्थ आपके अधीन नहीं है। बारंबार इस चीज को समझो, घोंटो, रटन करो। एक परमाणु मात्र का स्वामित्व आपके ऊपर नहीं, क्योंकि एक परमाणु भी आपकी सुनता नहीं। एक परमाणु नहीं सुनता सही, एक परमाणु नहीं सुनता सही। विचार कर दीजिए, कहीं पे कोई हड्डी बढ़ जाती है, आप बोलते हो घट जाए घट जाए, घटती नहीं है, बढ़ती रहती है। विचार कर, कहीं के बाल सफेद हो जाते हैं, कहीं पे दाग आ जाते हैं, कहीं पे वो मसे से आ जाते हैं, कौन सुन रहा है आपकी, बताओ? कुछ रोक पाते हो आप? इसीलिए प्रभु डूबन खाते में इन्वेस्टमेंट बराबर ख्याल में आए तो नहीं आया। चल ये बात आई। फिर नारकादि, પછી जीवना विशेष થઈ गया, પછી अजीव पुण्य पाप, इनकी भी चर्चा कर ली थी। देखो मैं पढ़ देता हूं फिर से। नारक आदि जीवना विशेषो મળ્યો ना 82। अजीव पुण्य पाप, आश्रव संबंध निद्रा बंध અને मोक्ष स्वरूप જે વ્યવહારિક નવ તત્વો તેમનાથી ટંકોત્કીર્ણ एक ज्ञायक स्वभाव रूप भाव वड़े अत्यंत जुदो छू माटे छू। कल पुण्य पाप की बात की थी बराबर, कि पुण्य रूप परिणाम भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली? आपने बहुत पुण्य किया, सही बात है, स्वर्गीय हो गए पुण्य कर करके है? कहते हैं ना जीवन में अब बहुत पुण्य किए तो निश्चित रूप से कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। अच्छा कब तक रहोगे? है फिर नीचे भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री, बनिया हो भैया। जगत में सबसे दूर दृष्टि बनिया की गई जाती है। आज भी अन्य अन्य जाति वाले भी हों, वो सब लोग कहते हैं कि दिमाग तो किसका होता है? बनियों का ही होता है, दूर दृष्टि। तो अगर आप दूर का नफा देख रहे हो तो स्वर्गीय होने पे बिल्कुल विचार मत करो, क्योंकि स्वर्गीय होना मतलब नियम से, अगर मिथ्या दृष्टि स्वर्गीय हुए तो एक इंद्रिय आदि में ही जाओ। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? अगर देवगति में भी गए और देवगति में मिथ्या दृष्टि देव रहे तो नियम से कहाँ जाओगे? एक इंद्रिय, यही नियम है। अब जीव ये नहीं समझ पा रहा, यहाँ पुण्य कर रहा है इसके लिए स्वर्ग में जाएंगे साहब, स्वर्ग, और बड़े खुश भी होते हैं। ये हमारी स्वर्ग की इच्छा ही तो है, इसीलिए तो हिंदी में वालों ने उसको स्वर्गीय नाम दे दिया। मरे हुए व्यक्ति को इंग्लिश वाले तो लेट बोलते हैं, ये तो लेट गया है। हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वर्ग। ये क्या बता रहा है?
जो हमारी स्वर्ग के सुख के प्रति दबी छिपी वांछा कि हमें नरक का दुख दुखी करता है और स्वर्ग के सुख आकर्षित करता है। इसी स्वर्ग के सुखों के पीछे तो जिहाद ही तैयार हो रहा है। लिटरली ये मतलब इंटरव्यू और सर्वे में हुआ कि लोगों से लड़के मांगते हैं, ये जो होते हैं मौलवी वगैरह, बोले तुम इसी का बताए अभी 10 बच्चे हैं कैसे खिला पाएंगे, क्या करना। बोले कोई बात नहीं, 2 बच्चे हमें दे दो, अगर ये हुआ तो दीन के लिए काम करेगा और शहीद हुआ तो जन्नत नसीब होगा, जन्नत पहुंच जाएगा। जन्नत में जाएगा तो फिर बस उसे सारे जो तुम यहाँ तो क्या खिला पा रहे हो, यहाँ तो तुम आटा गेहूं भी नहीं खिला पा रहे, तो उसकी शहादत होगी तो जन्नत जाएगा। जन्नत जाएगा तो फिर वहां पे तो सब कुछ फिर वही है, शराब की नदियां हैं और अप्सराएं हैं, ना ये है ना वो, दुनिया भर की चीजें। समझ में आया? ये इतना खराब है जन्नत का लोगों को कुछ भी करवा देता है, धर्मात्मा भी बना देता है और पापी भी बना देता है। अरे भाई अपना उर्दू लोग उनकी जन्नत है। दोनों तो वहां तो है नहीं, यहीं पर है, विचार कर रहे हैं तो कल्पना तो सेम ही है। अब वो जन्नत वही उनके हिसाब से जो जन्नत है, अब और 2 जग भी नीचे मानते हैं, ऐसे ही है। क्या ठीक है, वो अभी अपन उसमें नहीं जा रहे कंपैरेटिव भूगोल में, मगर ये एक सिस्टम है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं, समझिए? तो इतना क्लियर हुआ। तो पुण्य रूप में नहीं और पाप रूप, मतलब पुण्य की छांट भी मेरे ऊपर आती नहीं और पाप का कलंक भी मेरे ऊपर लगता। पुण्य भी ऊपरी ऊपरी रहता है और पाप भी ऊपरी ऊपरी रहता है। पुण्य भी मेरे अंतर में प्रवेश नहीं करता और पाप भी मेरे अंतर में प्रवेश नहीं करता। पुण्य से मेरी प्रभुता प्रकट नहीं होती और पाप से मेरी प्रभुता ढकती नहीं। ये गजब वस्तु है। और देखो क्या कहते हैं, आप देख ना, आश्रवादी तत्वरूप भी में नहीं होता। ये तो पुण्य पाप में आई गया, आश्रवादी। यहाँ फिर क्या कहते हैं, संवर निर्जरा। अब देखो, अभी यहाँ विचार करना, संवर निर्जरा बंद तो आश्रम में आ गया, अरे मोक्ष रूप व्यवहारिक नवतत्व। मतलब अपन तो ये मानते हैं कि संवर शुद्धता है, निर्जरा शुद्धता है और मोक्ष शुद्धता है, मगर आचार्य भगवान ये कह रहे हैं इनसे रहित तू शुद्ध है। ये तो दो के बीच में अंतर ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया? अपन क्या मानते हैं, शुद्धता। संवर भागवत तत्व ज्ञान में क्या कहते हैं, गीता ज्ञान में क्या पढ़ा, शुद्धता का प्रकट होना सो संवर, शुद्धता का बढ़ना सो निर्जरा और शुद्धता की पूर्ण दशा होना सो मुक्त। बराबर, यानी तीनों में शुद्धता है ना। और यहाँ गिरे व्यवहारिक शुद्धता और इनसे रहित में शुद्ध। देख आई नहीं है सद्या क्या ना, देख फिर से पढ़ता हूँ, लाइन से पकड़ना। आसो संवर निर्जरा બંધ અને મોક્ષ રૂપ જે વ્યવહારિક નવ તત્વો તેમનામાંથી ટંકોત કિરણ એક જ્ઞાયત સ્વભાવ ભાવ વડે અત્યંત જુદો છું માટે શુદ્ધ। क्या कि ये शुद्ध नहीं, अरे ये तो शुद्ध हुए वो बड़ा बात कह रहे हैं। मैं शुद्ध हुए उस रूप में शुद्ध नहीं हूँ, मैं शुद्ध ही था इस रूप में शुद्ध हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब भाई थोड़ी अलग बात है, समझे कि नहीं समझे? शुद्ध हुए तो शुद्ध हुए में अशुद्धता का अभाव शामिल। जैसे मैं आपको कहूं कि भैया आपने शराब पीना छोड़ दिया, हाँ शराब पीना छोड़, कैसी बातें करते हो, ये प्रश्न ही क्यों हुआ? बोले अच्छी बात है ना, अब कब से शराब नहीं पीते? अरे कब से वाली बात क्या, कभी से नहीं पी। कब से जुआ खेलना बंद कर दिया? अरे ये प्रश्न आपको गौरव वाला लगेगा
कि अपमान वाला लगे। क्यों? कब से शराब पीना छोड़ दी, इसमें क्या ध्वनित होता है कि पहले, कब से जुआ खेलना छोड़ दिया, इससे क्या ध्वनित होता है, पहले। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें गौरव है कि भाई मैंने तो शराब को छुआ ही नहीं, मैंने तो जुए को छुआ ही नहीं, मैंने मांस मदिरा को छुआ ही नहीं, इसमें गौरव। हाँ, ये शुद्धता की बात कर रहे भाई। जो पर्याय रूप शुद्धता है वो उसमें अशुद्धता की अपेक्षा शामिल। पर्याय रूप शुद्धता है जैसे कोई शराबी हो, बहुत परेशान हो, पहले बहुत शराब पीता हो, फिर अपना इलाज कराए, घर में के रहे, और अब वो शराब ना, अच्छी बात है, खराब नहीं है, बराबर। वो अच्छी बात है कि वो पीता था, उसने छोड़ दिया, पहले सबसे व्यसनों में था, बराबर दुराचार करता था, मांस सेवन करता था, ये खाता था, वो पीता था, यहाँ जाता था, वहां जाता था, अब वो उसने दूर कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन उससे अच्छी बात तो वो है जो उसमें पड़ा ही ना। तो दो टाइप की प्रभुता है, एक है पर्याय की शुद्धता और एक है स्वभाव की शुद्धता। पर्याय की शुद्धता अशुद्धता के सापेक्ष है और स्वभाव की शुद्धता में अशुद्धता की अपेक्षा नहीं है। जब मैं व्यवहारिक संवर कहूं, व्यवहारिक निर्जरा कहूं या व्यवहारिक मोक्ष कहूं, तब कौन सी अपेक्षा शामिल होती है? ओहो, ये संवर हुआ, व्यवहार से संवर हुआ, मतलब पहले कर्म आते थे, अब आना और क्या। तो व्यवहारिक संवर मतलब आश्रव का आना रुक जाना। संवर की पर्याय में आश्रव की इनडायरेक्टली अपेक्षा शामिल है। समझे क्या बोला? क्या बोला? संवर की पर्याय में आश्रव की अपेक्षा शामिल है। क्यों? संवर क्या हुआ? बोले आश्रव जो पहले होता था वो आश्रव रुक गया, उसे हमने क्या बोला? संवर बोला। ठीक है ना? दूसरी बात, निर्जरा में वही बात है, कर्जा चुका दिया आपने, कर्जा चुका दिया, अब पूरा कर्जा निकल गया, कैसे? वही बात, कर्जा चुकाना अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात है, लेकिन नहीं लेना ये सबसे अच्छी बात। बात समझ में आएगी नहीं? क्या क्या बोला? ख्याल मारा कि नहीं आ रहा? कर्जा चुकाना, कर्जा रखना तो अच्छी बात नहीं है ना, चुकाना अच्छी बात है, तो सही बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? ऐसा जीवन जियो जिससे कर्जा ले नहीं ना। ये तो लोन वालों ने बनियों की आदत बिगाड़ दी, बैंक वालों ने, क्रेडिट कार्ड वालों ने। नहीं तो बनिए कभी कर्जा लेते ही नहीं थे, बनिए तो कर्जा देने वाले थे, है? समझ में आया कि नहीं? हमेशा से ही ये बणिक अपने जो कुल परंपरा रही है, वो कुल परंपरा कैसी है? कर्जा देने वाली साहूकारी परंपरा रही। ये स्टेटमेंट मेरे पिताजी का था। जब मकान के बारे में बात करें तो उन्होंने एक बार, यार अपन ने अभी तक ब्याज लिया है, ब्याज आज तक दिया नहीं। मतलब ये था कि पहले के लोग इस तरीके से जीवन जीते थे कि जितना है उसमें व्यवस्थित चलाना, बराबर, अधिक हो उससे धन बढ़ाना, मतलब भोगों के लिए कर्जा लेना, ये अपनी परंपरा थी। सही बता रहा हूं, मेरे अभी भी ग्रामीण रूप में देखा जाए तो ये वस्तु आवश्यकता के लिए कदाचित कोई ले तो ले, बात अलग है, बाकी भोगों के लिए तो कभी भी वो नहीं लिया जाता। लेकिन आजकल वो क्रेडिट कार्ड वालों ने और ये सब लोन वालों ने ये अपना जो मूल ताना बाना बिखेर दिया। अब हर आदमी किसने भर रहा है? ठीक है, सिस्टम अलग है, समय अलग है। अगर वो क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात भी आवे ना, तो क्रेडिट कार्ड में लोग ये देखते हैं कि आपने कितना कर्जा चुका, यही तो आपकी क्रेडिट बढ़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, सिविल स्कोर।
है? मतलब आप कर्जा चुका रहे हो तो आप क्रेडिट वाले हो। नहीं, कैसे मूर्ख है। कर्जा चुकाने वाले की क्रेडिट कहाँ होती है? वो तो कर्जा जिसने लिया उसका अपमान है। अब अपन समझदार पढ़ रहे तो अपने कोई बात बैठे ही नहीं, लेकिन वो अर्थशास्त्र पढ़ रहे। अब क्या समझ में आया? तो कर्जा चुकाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसी जीवन जीना, ऐसी श्रीमंतता का उपभोग करना कि कर्जा ले नहीं है। तो ये आत्मा है ना, ऐसी श्रीमंत साहूकार। और शुद्ध पर्याय भी है ना, शुद्ध पर्याय वो अभी भी क्या है? इंस्टॉलमेंट का हफ्ता। इसने पहले अशुद्धता ली थी, बंद में किया था, अब वो निर्जरा कर करके क्या कर रही है? उस बंध का अब हफ्ता चुका है। अब जिसे हफ्ता चुकाना ही ना पड़े वो महिमाशाली, कि जो हफ्ता चुका रहा है वो महिमाशाली। अंदाजा लगा है कि नहीं? भी बात बैठ रही ना, समझ में आ रहा ना? तो ये आत्मा की शुद्धता है। वो आत्मा की शुद्धता कैसी? अखंड वैभव, कि ना उसने कभी कर्जा लिया, और जब कर्जा लिया ही नहीं तो चुकाने का प्रश्न कहां है? और पर्याय की शुद्धता कैसी? कि पहले पूर्व की पर्यायों में अशुद्धता थी, उसके कारण कर्म का कर्जा चढ़ा। अब शुद्धता के द्वारा क्या कर रहा है? उस कर्जे का भुगतान कर रहा है। तो अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है? दिवालिया होना अच्छा नहीं है, ध्यान से समझना। बैंकरप्ट होना अच्छा नहीं है कि कर्जा इतना ले लिया कि अब वो चुकाई, ये अच्छा नहीं है। कर्जा चुकाना अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है? कि आत्मा की प्रभुता ऐसे। इसीलिए दोनों में अंतर है। संवर में भी शुद्धता बोली, निजरा में भी शुद्धता बोली, और मोक्ष में भी क्या बोला? शुद्धता। अब मोक्ष की शुद्धता कैसी? वो इंस्टॉलमेंट चुका रहा था, इसने इंस्टॉलमेंट चुका दिया। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? अब मैंने पूरा कर्जा चुका दिया, लेकिन तो भी इसमें गौरव नहीं। अरे रे, मैं तो कर्जे में आया ही नहीं हूं। मैंने तो जीवन ऐसा जिया कि कभी किसी कर्जे को मैंने छुआ ही नहीं। इसमें गौरव है। चुकाने में भी गौरवहीनता है, छूना ही ना पड़े ये। और प्रभु तेरी प्रभुता ऐसी, पर्याय की प्रभुता की बात नहीं कर रहे, वो व्यवहारिक शुद्धता। और तेरी शुद्धता कैसी? बोले जो ना आज तक कभी ऋण में आई, ना उसमें कभी ऋण चुकाना पड़ा, और ना कभी पूरी तरीके से तू ऋण में तो हुआ, क्योंकि ऋण ने तुझे छुआ ही नहीं। जैसे आश्रवनी पर्याय वच्चे હું આશ્રવ રૂપ થતો નથી, સંવરની पर्याय વચ્ચે હું સંવર રૂપ થતો નથી, એમ જ મોક્ષની पर्याय વચ્ચે પણ હું એ રૂપ। जैसे पानी अलग अलग पात्र में जाता है, उसके आकार को ग्रहण करता है, मगर वो कभी उस रूप होता, अपने रूप रहता है। पानी का आकार क्या है? वो अपना आकार, उसका आकार है, अलग अलग में दिख रहा है नहीं। जैसे दर्पण अलग अलग को प्रतिबिंबित करते हुए अपने रूप रहता है, वैसे अलग अलग अवस्थाओं में प्रकट होते हुए मैं अपने रूप ही। जैसे दीपक अलग अलग वस्तुओं को प्रकाशित करते हुए अपने उद्योतन स्वभाव को छोड़ता नहीं, ऐसे समस्त पदार्थों को जानते हुए मैं अपने विनायक स्वभाव को छोड़ता। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये मेरा स्वभाव है। देखो समझना,
शुद्धता में पर का जुड़ाव ये अशुद्धता है, और पर के जुड़ाव हुआ और फिर उस जुड़ाव को खत्म किया और खत्म करके शुद्ध हुए, ये भी अशुद्धता की छांट दिखाई देती है। शुद्धता वो है कि जो उस रूप कभी हुआ, और मैं ऐसा, मैं सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर गई, बराबर, उठाई तक कैसी दिख रही थी, कीचड़ से सनी हुई दिख रही थी कि नहीं दिख रही थी, बराबर। अब वो सोने की कीचड़ में ही हो गई, दिख रही है कि नहीं दिख रही, अभी कीचड़ वाली दिख रही, बराबर। लेकिन जरा सा धोया, वैसा का वैसा, मतलब अब बताओ, जो धोया तब जाके वो निर्मल हुआ कि कीचड़ थी तब भी वो निर्मल। तुम सब पहनने में शर्माओगे, लेकिन सोने के परमाणु कह रहे कि कीचड़ ने तो कभी मुझे छुए, अगर वो छू जाते तो मैं काली हो जाती। मैं चमकती हूँ इसीलिए दिखी क्योंकि मैं पहले भी चमकती थी, तुम्हारी नजर में नहीं आ रही थी, बात अलग। सर्वज्ञ भगवान तो तब भी कीचड़ में सने हुए सोने को भी कैसा देख रहे, निर्मल ही होता है। पर यह है कि मलिनता इतनी ज्यादा हमारे दिमाग में हावी हो जाती है कि स्वभाव की शुद्धता ख्याल में आती। सोने की शुद्धता का भरोसा है, लेकिन आत्मा की शुद्धता का भरोसा नहीं है। मिट्टी के ढेले में लिपटा हुआ सोने का आभूषण एक रत्ती चमकता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन तो भी 1% मिट्टी रूप नहीं। समझ में आया है? जब बहुत काला काला हो जाता है, पहनते ना सोना, अपन क्या करके जाते हैं, उसके पास में सुनार के पास जाते हैं, वो भट्टी में उसे जलाता है। आप देखोगे, मैंने देखा एक बार, बड़ा आनंद हुआ देखकर कि वो जैसे उसे जलाते हैं, क्या करते हैं, उस पे तपाते हैं ना, वो काली माँ अलग जगह चली जाती है और सारी सोने की धातु एक जगह इकट्ठी हो जाती है। कितने लोगों ने देखा होगा, मेरे साथ से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कितना एकदम एक रत्ती भी छुआ नहीं। ओ मैंने ये है सोई। जब तुम लेके गए थे तब कैसा दिख रहा था, काला काला ये था। कभी तो धुलवाने का भाव हुआ, बदलवाने का भाव हुआ, मिटवाने का भाव हुआ, गलवाने का भाव हुआ। अच्छा दिखता तो नहीं करवाते, एकदम काला गलूठा दिख रहा था। लेकिन सुनार, उसे भरोसा था किस पर, सोने की स्वभाव पर, कि अगर ये सोना है तो विकार को छुएगा, अगर ये सोना है तो क्या नहीं करेगा, विकार को नहीं, अलग छोड़ ही देगा। वो ऊपर तैरता हुआ अलग दिखाई देता है ना, अलग ही। और वो जब करता है वो खुद बता देते हो, ये रहा इसमें सोना और ये क्या रहा इसका कलर, काट, जो भी, काट तो नहीं बोलेंगे उसे, कचरा। अब मुद्दे की बात ये है, ये समय सार की दृष्टि वो है, ये समय सार की दृष्टि वो। तुम्हारी हमारी दृष्टि कैसी है, सोना काला हो गया, और समय सार की दृष्टि क्या है कि सोने की दृष्टि, सुनार की दृष्टि, कि जो काला होवे वो सोना होता ही। बोले दिख रहा है ना, बोले तुम्हें दिख रहा है, और तुमने तो निर्मल करके दिया। बोले निर्मल कर नहीं दिया, निर्मल था इसीलिए निर्मल हुआ। ये समझे क्या बोले, समझ में आया? निर्मल था इसीलिए निर्मल हुआ। आत्मा शुद्ध होता क्यों है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। जैसे सोना शुद्ध कैसे होता है, बोले सोना शुद्ध ही था, जब काट या उसका कचरा दिखाई दे रहा था तब भी वो शुद्ध ही था। सुनार की दृष्टि उस पर थी, तुमको भी सोने के स्वभाव का भरोसा था कि नहीं था? तुम्हें डाउट होता तो तुम नहीं जाते, तुम्हें लगता है अरे कचरे के साथ सोना चला गया तो। सुनार की नियत पे भरोसा हो चाहे ना हो, मगर सोने के स्वभाव पे 100% भरोसा होता है। सुनार की नियत पे डाउट हो सकता है, और स्वाभाविक है, मैन है तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो भाई बैठे रहते हो, जमे रहते हो
कि मिला ना दे, गड़ा ना दे, ये बदल ना दे, ड्यूटी रहती है। जब सुनार के यहाँ जाओ तो खड़े रहो सामने, क्योंकि सावधानी हटी हो। सुनार की नियत पे भरोसा भले ही ना हो, ठीक है, लेकिन सोने के स्वभाव पर पूरा भरोसा है, इसीलिए जाते हो। बराबर वैसे ही हमारी नियत है वो सुनार की नियत जैसी, कभी ठीक रहती है, कभी बिगड़ती है, कभी सुधरती है, कभी मिलावट करती है, कभी नहीं करती। और वस्तु की व्यवस्था कैसी है? सोने की। और ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? बस वस्तु व्यवस्था के जैसी दृष्टि। हाँ, इसीलिए तो पर्यायों के विकार के बीच में भी स्वाभाविक शुद्धता कभी लुप्त नहीं होती, ये स्पष्ट दिखाई देता है। और मैं ऐसा शुद्ध हूं, शुद्ध हुआ इसीलिए शुद्ध हूं ऐसा नहीं, शुद्ध था इसीलिए शुद्ध हुआ ऐसा मैं शुद्ध हूं। मेरे अंदर शुद्धता प्रगति नहीं, तू तो शुद्धता का पिंड है, प्रकट हुई वो तो पर्याय है। मेरे अंदर शुद्धता बढ़ी, अरे प्रभु बदघट तेरे अंदर है ही नहीं, अनादि अनंत शुद्धता तेरे अंदर है ही, और मैंने पूर्ण शुद्धता को प्राप्त किया। अरे प्रभु कैसी बातें करता है, तेरी अशुद्धता गई कहाँ थी? तेरी अशुद्धता थी नहीं तेरे अंदर में, तू तो शुद्धता का पिंड प्रभु, पूर्ण नायक प्रभु, हाजरा हजूर भगवान, अभी है, कल भी है और अनंत काल बाद भी। ये द्रव्य दृष्टि का जोर है, ये द्रव्य दृष्टि का जोर है। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश कभी आप पढ़ो ना सौगानिक जी के बोल में, तो वो ये जोर आता है वहां, ये जोर आता है वहां पे। अरे मेरे अंदर अशुद्धता आई कहां? पर्याय को शुद्ध होना हो, मैं तो अभी पूर्ण हूं, ये जोर कहां अशुद्धता में नहीं दिख रही है शुद्धता। जिसके पास चैतन्य जगमगाता सूर्य हो वो अंधकार से डरे? क्या बात कर रहे हो? अगर सूर्य मेरे पास है तो मेरा कहां से आएगा? अमृत जिसके पास हो वो रोग से डरे? कैसी बात कर रहे हो? अमरत्व का खान में प्रभु, तो रोग क्या? अमरत्व का आस्वादन करने वाला, अमृत का आस्वादन करने वाला रोग से डरेगा क्या? नहीं डरेगा। ऐसे मेरी स्वाभाविक शुद्धता अनादि से है, आज भी और अनंत काल तक तू शुद्धता को प्रकट करे या ना करे, ज्ञानी तो तुझे अभी भी शुद्ध देगा। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलंक विहीन विचेत, स्वच्छ भी निर्मल निर्विकार वह, देव करे मम हृदय पवित्र। कर्म कलंक अछूत न जिसका, कभी छू सके दिव्य प्रकाश, मोहति मेरे को भेद चलावै, परम शरण मुझको वह। बहुत सुंदर सामयिक पाठ की पंक्ति, बहुत सुंदर। अछूत, कर्म कलंक अछूत है, मेरे प्रकाश को कभी छुआ नहीं उनने। ऐसी दृष्टि आएगी तब मोह का अभाव होगा। मोह के जोर से मोह का अभाव नहीं होगा, स्वभाव के जोर से मोह का अभाव होगा। ऐसे लोगों पे तरस आता है जो मोह और कर्म के अभाव की बात करते लेकिन आत्मा की बात नहीं। तरस आता, मोह और कर्म के अभाव की बात कर रहे हो और आत्मा की बात नहीं कर रहे, अंधकार के अभाव की बात कर रहे हो और प्रकाश नहीं कर रहे, अंधकार से अंधकार हटाने की कोशिश कर रहे हो, अशुद्धता से अशुद्धता हटाने की कोशिश कर रहे हो।
कीचड़ से कीचड़ हटाने की कोशिश कर रहे हो, मैल से मैल हटाने की कोशिश कर रहे हो। प्रभु निर्मल जल का अवलंबन लो, जगमगाते प्रकाश पुंज का अवलंबन लो, अशुद्धता के सामने शुद्धता का अवलंबन लो, अशुद्धता के बल से शुद्धता हटती, कर्म की अशुद्धता, और उस अशुद्धता को हटाएंगे किससे? राग की शुद्धता से। राग की शुद्धता से, जैसे मतलब कॉफी के दाग लगे हुए हो तो हल्दी के दाग लगा दिए, कुमकुम के दाग लगा। कुमकुम तो पवित्र होती ना, हर मंगल प्रसंग में अपन क्या करते हैं? कुमकुम ना पगला करो, कुमकुम ना चांदला करो, तो कुमकुम के दाग लगा दिए उस पर। काजल के दाग तो खराब हैं, कुमकुम के दाग क्या निर्मल है? हाँ, और कोई भी दाग अच्छा नहीं। समझ में आया? दाग तो दाग, चाहे काजल का होवे तो दाग, और चाहे कुमकुम का होवे बराबर। मैं सफेद कपड़ा पहन के जाऊं और पंडित जी का स्वागत करो, कैसे? कुमकुम के टीके से, और वो आपने टीका इतना प्रेम से लगाओ, इतना प्रेम से माथे के साथ, कपड़े पे, ना पैर में, ना सब जगह लग जाए, वो तो मंगल था पंडित जी, मंगल। अब मंगल तो ठीक है, अब थोड़ी अमंगल झगड़ा करके अमंगल थोड़ी करेंगे, मगर तकलीफ तो हम जान रहे। आया? भाई काजल के दाग दाग है तो कुमकुम के दाग भी, जैसे सफेद कपड़े पर काजल का दाग मलिनता का काम करता है, मांगलिक प्रतीक कुमकुम का दाग भी उसे अमंगल ही करता है। आत्मा की प्रभुता ऐसी है, राग रहित, रंग रहित, रूप रहित। समझ में आया? लेकिन लोग बताओ अभाव की बात कर रहे हैं और स्वभाव की बात नहीं कर रहे। कर्म का भाव करो, कर्म का भाव करो, कर्म के अभाव के लिए शुभ राग के उपाय बता रहे, लेकिन ये जो मैं ऐसा हूं ये स्वीकार नहीं करा पा रहे, कैसे मुक्ति हो? जिनने सुना नहीं वो तो स्वीकार कर ही नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने सुना है वो भी साधना के रूप में शुभत्व को ही मुख्य करते, शुद्धत्व की तरफ नहीं जाते। सच बता रहा हूं, जिन्होंने नहीं सुना वो तो जो सुना है वही करेंगे, लेकिन हम तो मुमुक्षुओं के बीच में रहते, मुमुक्षुओं को ही सुनाते, तो हम लोगों में कितनी शुद्धत्व की तड़प है। थोड़ा बहुत शुभ परिणाम हो जाए, बहुत किया बहुत किया, बाहर का शुभाचार हो जाए, बाहर की शुभ क्रिया हो जाए, बाहर के शुभ विचार रहे, बराबर, और बात पूरी। समझ में आया? देखो भैया, मैं बार बार कहता हूँ, सब लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। विधान, पूजन, भक्ति ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन मूल धर्म जो कुंदकुंद आचार्य देव ने बताया, बराबर, गुरुदेव ने बताया, आज भी जिस पर चर्चा हो रही है उस पर जोर दो। और मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं कि जहां जहां पर भी नियमित स्वाध्याय घटा, भले मुमुक्षु, वहां पर ये शुभराग फिर से धर्म का रूप लेकर आ। भले ही बोलने में सीख गए लोग कि धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन आना तो नहीं भैया। थोड़ी बहुत भक्ति हो जाए, थोड़ी बहुत ये हो जाए, बाहर का आचार हो जाए, ये मैं नहीं, इनने मुझे छुआ नहीं, ये भाव नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए ये तत्व की बात को सुनना भाग्य की बात है, समझना और पुरुषार्थ की बात है, और ऐसे करके शुद्धता के रसिक बन जाना ये परम पुरुषार्थ की बात है। एक निष्ठ पुरुषार्थ जब आपका ये होगा, तब जाके वो पर्याय की शुद्धता, स्वरूप संचेतन का विषय वो आपके सामने आए। इसलिए शुद्धता की चर्चा मत करो, केवल शुद्धता का संचेतन करो, जो इस गाथा का मूल। देखो अब जो क्या कहते, व्यवहारिक नव तत्वों तेमना थी तंकोत्रीन,
એ ગાયક ભાવ વડે અત્યંત જુદો છું. એટલે એ જે છે એ હું નથી. એ જે વ્યવહારિક નવતત્વ છે, અરે રે પુણ્ય પાપના વિકારી ભાવ તો દૂર, સંવર નિદ્રા અને મોક્ષ જેવી પર્યાયો એ પણ મને અડતી નથી, છૂતી નથી. એનાથી ભિન્ન હું ત્રિકાળ શુદ્ધ છું. શુદ્ધ પ્રગટ થયો એ તો આખા ગામને ખબર પડી ગઈ, પણ શુદ્ધ હતો એ મને સ્વીકૃતિમાં આવ્યો ત્યારે શુદ્ધતા પ્રગટ. પછી જો ચિન્માત્ર હોવાથી સામાન્ય વિશેષ ઉપયોગાત્મકપણાને ઉલ્લંઘતો નથી, માટે હું દર્શન જ્ઞાનમય છું. કેવા હોવાથી? ચિન્માત્ર હોવાથી, ચૈતન્ય માત્ર એટલે જ્ઞાયક માત્ર, આ હોવાથી. કેવો? જ્ઞાન દર્શન. હવે જ્ઞાન દર્શનમય હું છું, અને જ્ઞાન દર્શનમય હું છું ત્યારે હું મારા સામાન્ય પ્રતિભાસ અને વિશેષ જ્ઞાન એને ક્રોસ નથી કરતો. એટલે અનંત કાલથી હું કોઈને પણ જાણું છું તો મારા પ્રોગ્રામ મુજબ જ જાણું. ખબર પડી કે નહીં પડી? કોઈને પણ હું જાણું, એ કેવી રીતે જાણું છું? મારા प्रोग्राम मुजब. जैसे कि आदि मानव की भी आंखें थी, 2000 साल पहले भी आंखें थी, आज भी आंखें हैं और 2000 साल बाद भी आंखें रहेंगी. अब आंखें कैसे जानती हैं? अपनी मर्यादा से. बहुत नजदीक हो तब नहीं जान पाती, बहुत दूर हो तब नहीं जान पाती. इसमें कोई बदलाव हुआ क्या? जैसे हजारों साल से जितना मानव जाति का इतिहास और विकास है, आंखें अपने ही तरीके से जानती. पहले बहुत नजदीक से जानती थी, अब बहुत दूर से जानने लगी हो. ऐसा जबान कैसे चखती है? जैसे पहले चखती थी वैसे याद रखती. नाक कैसे सूंघती है? बस जैसे ये चीज दृढ़ है ना, वैसे अनादि से मैं सामान्य विशेष उपयोग के रूप में दृढ़ कि पदार्थ का पहले सामान्य प्रतिभास होता है, फिर विशेष, और उसको मैं कभी क्रॉस नहीं करता. मैं इसी फॉर्मेट पर जानता और मात्र जानता. क्या समझे? मैं जानता हूं और मात्र जानता हूं. जानन पड़े की मर्यादा का कभी मैं उल्लंघन, और जब जब भी मैं उल्लंघन करता हूं कर्म का दंड मुझे तुरंत भोगना पड़ता. समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं रोड पर जा रहा था बाइक स्कूटर पर, तो एक सामने भाई था, वो आगे जाओ तो वैसे लाइन होती ना, लाइन होती ना क्रॉस, तो आगे जाओ दूसरे ने बोला 500 रुपए दे मुझे. क्यों? बोले इस लाइन से आगे जाने 500 का मेमो आएगा, तो पहले 500 दे फिर आगे जाओ. ऐसा कौन बोल रहा था? वो एक बाइक स्कूटर वाला दूसरे स्कूटर वाले को पीछे था ना, बोले आगे निकल. मतलब हुआ क्या कि इसके पीछे खड़ा था और इस तरफ के लोग थोड़े आगे चले गए थे और इसने थोड़ा लाइन को फॉलो किया. बराबर लाइन को फॉलो किया तो पीछे आगे जाओ. उसने 500 दे पहले. क्यों? तो इस लाइन से आगे जाने पर 500 का मेमो आ सकता है, इसलिए पहले 500 दे फिर जाऊंगा. मैं पीछे खड़ा था, उसने ये बात सही कही है. अंतर केवल इतना है कि वहां आ सकता है और यहां आता ही. 2 लाइन यहां पे दिख रही ना, बोले तेरी सामान्य और विशेष प्रतिभास ज्ञान, तू ज्ञान मात्र रहेगा. है वो लोग बोले कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. जैसे ही कायदा छोड़ा, ज्ञान दर्शन की सीमा को क्रॉस किया, तो वहां तो कैप्चर कैमरे में आओ कि ना हो, चलो कैमरे में आ गए तो मेमो आए कि ना आए, और मेमो आ गया तो भरो कि ना भरो, 3 ऑप्शन. लेकिन यहां क्या है बोल भाई?
कैमरे में आ ही गए, मेमो आएगा ही और भरना पड़ेगा। क्या बोला, ये ध्यान से समझ लेना। फिर से अपूर्व भाई कि यहां पे अगर लाइन क्रॉस की तो 3 ऑप्शन बन सकते हैं। पहले नंबर, कैप्चर हुए कि ना हुए, बराबर कैमरे की नजर में ना भी आओ, हो सकता है आपकी नंबर प्लेट अच्छे से ना दिखाए, आजू बाजू वाला छिप जाए, तो आओ भी या ना भी आओ। अब आ भी गया तो जरूरी थोड़ी है कि मेमो आए या ना भी आए, और आए तो भी अपन कहां पे भर रहा है, अहमदाबाद वाले कितने सारे बाकी सबके